सो आपको उसमें अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बहुत अच्छे से तैयार करके बैंकर के सामने जब भी आप प्रेजेंट करते हैं तो आपको उसको कन्विंस करना है, और पीएसयू बैंक आपको इसमें फंडिंग कर सकते हैं। हाउएवर, इन केस ऑफ एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, आपकी ऑलरेडी अच्छी टर्नओवर है, आप ग्रोथ ट्रैक पे हैं, आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ऐसे केसेस में बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट है कि जी ठीक है, फंड्स तो मुझे पीएसयू बैंक भी दे देंगे, प्राइवेट बैंक्स भी दे देंगे, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, उसको कुछ एडिशनल फैसिलिटी चाहिए जो कि पीएसयू बैंक्स नहीं दे पाते, उसको इजी एक्सेस चाहिए, या उसको लोन सैंक्शनिंग फास्टर चाहिए। तो इन सब केसेस में प्राइवेट बैंक्स हेल्प करते हैं। तो जैसे ही आपका बिजनेस रनिंग हो जाता है, सब चीज़ें ट्रैक पे आ जाती है, क्योंकि पीएसयू बैंक्स अपने ही स्टाइल से वर्किंग करते हैं, गवर्नमेंट फंक्शनिंग है, स्लोअर है, ऐसे केसेस में वी कैन मूव टू प्राइवेट बैंक्स, जहाँ की हम कम्पिटिटिव रेट्स पे अपने क्लाइंट्स को लोन ऑफर करवा सकते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ आपके क्लाइंट के ओवरसीज ऑपरेशंस हैं, आप एक्सपोर्ट्स में डील करते हैं, इंपोर्ट्स में डील करते हैं, ओवरसीज ऑपरेशंस है, ओवरसीज ब्रांचेज हैं, मल्टीपल कंट्रीज से आपका बिजनेस है, मल्टीपल कंट्रीज में ब्रांचेज हैं, ऐसे केस में फॉरेन बैंक्स विल बी बेटर, जो कि आपको और बेटर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर पाते हैं, बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर पाते हैं, बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाते हैं। हाउएवर, प्राइवेट बैंक्स के केस में भी काफ़ी बैंक्स मल्टीनेशनल्स हैं, वो भी फॉरेन बैंक्स की पैरिटी में आ जाते हैं, लेकिन एक फॉरेन बैंक जिस कंट्री से बिलोंग करता है, उस कंट्री से अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट उस कंट्री के फॉरेन बैंक से हमें मिल पाता है। नेक्स्ट इज एनबीएफसी। सपोज हमारे क्लाइंट्स की विंटेजेस लोअर है, उसके पास सफिशिएंट कोलेटरल्स नहीं है, या उसको एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है बैंक से, तो उसकी लिमिट चल रही है ऑलरेडी, वर्किंग कैपिटल लिमिट, बैंक को उसने कोलेटरल भी दी हुई है, उसके पास न्यू कोलेटरल भी अवेलेबल नहीं है, या उसने सीजीटीएमएससी स्कीम के अंदर पूरा 2 करोड़ अवेल किया हुआ है, ना उसके पास कोलेटरल है, अब उसको एडिशनल फंडिंग चाहिए। तो देयर आर सम एनबीएफसीज जो इस केस में उनको अनसिक्योर्ड फंडिंग प्रोवाइड कर पाती हैं, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए पैसा दे सकती हैं, बिल्स डिस्काउंटिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल करा देती हैं। आजकल इसमें कुछ फिनटेक्स भी आ गई हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो विद इन 72 आवर्स 3 वर्किंग डेज में उनको पैसा अवेलेबल करा देती हैं। एंड नेक्स्ट इज सेबी रजिस्टर्ड फंड्स, एआईएफ से भी कुछ फंड्स को रजिस्टर्ड करता है। जैसे कि आपकी कंपनी हाई ग्रोथ पैटर्न पे है, आपके टर्नओवर काफ़ी हाई है, आपकी क्रेडिट रेटिंग्स बहुत अच्छी है, आप बैंक से टोटल फंडिंग ले चुके हैं, आपके पास सपोज 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और आपकी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हाई क्रेडिट रेटिंग में बिलोंग करती है, आपने फंडिंग 60 करोड़ की ली हुई है, 80 करोड़ की ली हुई है। नाउ देयर इज स्टैग्नेशन कि बैंक आपसे डिमांड करता है कि जी और मोर एडिशनल कोलेटरल लेके आए। आपके बिजनेस में रिक्वायरमेंट है फंडिंग की, तो आप कोलेटरल कहाँ से परचेज करेंगे? ऐसे केसेस में एआईएफ इज अ न्यू होप। एआईएफ आपके बिजनेस को पूरी तरह एनालाइज करते हैं, आपके बिजनेस आइडिया को समझते हैं, और आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। सर्टेनली उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्लाइटली हायर होता है बैंकर से, क्योंकि उनका रिस्क भी बैंक से ज़्यादा होता है, वो आपसे विदाउट एनी कोलेटरल काम कर रहे हैं, तो वो लोग आपको फंड प्रोवाइड कर देते हैं। सम फंड हाउसेस यूज टू ऑन बोर्ड ऑन योर कंपनी, एक आपके बोर्ड में अपना डायरेक्टर प्लेस कर देते हैं, आपके बोर्ड में बोर्ड मीटिंग्स में दे टेक ए पार्ट, और उनके आपके बोर्ड में आने से आपकी रेपुटेशन और इंक्रीज हो जाती है। So this is all about approaching the financial institution. Now, friends,
This is the time to thanks all of you for a patient listening. If you have any question, we can take the question answer session. God sir. जी राजेश जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने इसको एक्सप्लेन किया कि हमें कैसे प्रोफेशनल को बनाना चाहिए। क्या क्वेश्चनर आपका बहुत ही डिटेल्ड और बहुत अच्छा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो की रेशियोज हैं, अगर दो दो फीचर पूरे कर लिए गए तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि उनके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी आंसर्ड है आपके बिल्कुल हमारा ये रिसोर्स हमारे पास हो जाता है, तो बस हमने उसको एक वेल टाइडी मैनर में प्रेजेंट करना है। जी जी जी, ये बहुत अच्छी चीज है। सर एक क्वेश्चन है शायद, हाँ हाँ, एक आपने आया है कि काइंडली हैव राजेश जी अनदर सेशन ऑन डीपीआर प्रिपरेशन। बिल्कुल सर, आप मौका देंगे और आपको अच्छा लगेगा तो जरूर करेंगे सर। भैया सर गौर साहब मैं एक बात बताऊं आपको, राजेश जी आप बोलते नहीं, इज वेरी हम्बल इनफ। राजेश जी टू बी री फ्रैंक, मैंने काफी लोगों से बात करी है, राजेश जी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, मैं टू बी फ्रैंक वन ऑफ द लीडिंग फाइनेंस में ना लाइन में, मतलब अगर आप टॉप 10 की बात करो, मैं तो टॉप 3 मानता हूँ इनको, टॉप 10 तो लीडिंग नेम आता है इनका इन फाइनेंसिंग में। थैंक्स नितिन भाई, थैंक्स फॉर। और बहुत ही साफ सुथरा। एक होता है कि जैसे आपको पता है हर जगह ट्रेड में होता है, पर आपके बारे में हर बंदा बहुत अच्छे तरीके से बहुत पॉजिटिव वे में बात करता है। राजेश भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। राजेश जी तो वैसे ही मतलब वो इतने सिंपल हैं कि किसी को ना तो करना सीखा नहीं, मैं इतने वर्षों में जानता हूँ राजेश जी तो कुछ भी पूछना है तो प्रोफेशनल नहीं रहते कि मैं उससे इस नंबर पे कांटेक्ट करो, ये है जो पूछना है सीधे बता देते हैं। बिल्कुल सर, क्यों छुपा के रखना है, सभी प्रोफेशनल ब्रदर हैं और हम एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल साहब बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन आया था शायद कि मुद्रा लोन, जी क्या मैं देखता हूँ शायद वन हाउ टू अप्लाई मुद्रा लोन विद प्राइवेट बैंक। सर मुद्रा लोन के लिए क्या है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इसमें काफ़ी एग्रेसिव हैं, जैसे बंधन बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, या सिडबी इसकी नोडल एजेंसी है। सिडबी से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर वही है जो अभी हमने डिस्कस किया कि हमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लेके जानी पड़ेगी। डिटेल में हमें ये सब चीज़ें क्लाइंट से समझनी चाहिए, प्रोजेक्ट चाहे छोटा है या बड़ा है, हमें ये सारी चीज़ें उसमें एडहेयर करनी ही करनी चाहिए। जितनी हमारी क्वालिटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की होगी, जितना हम उसमें अपने बिजनेस आइडिया को उतार पाएंगे, उतना ही बैंकर्स हमसे कन्विंस होंगे। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को हम अप्रोच करें, ना कि हम बड़े बैंकर्स को अप्रोच करें। उनका मैंडेट ही मुद्रा लोन करने के लिए है। सर एक और क्वेश्चन आया है, एनोनिमस है कि प्लीज टेल सम नेम ऑफ द फंड फंड हाउस व्हिच यू रेफर्ड इन द लास्ट मींस सेबी रजिस्टर्ड। जी सर बिल्कुल, जैसे हम बात करेंगे, एक फंड है एवेंडस के नाम से। एवेंडस अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ तक की फंडिंग एवेंडस अवेलेबल कराता है इन द शेप ऑफ एनसीडी, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के शेप में। तो उसका क्राइटेरिया है कि अगर आपकी टर्नओवर 150 करोड़ 200 करोड़ से अबव है और आप प्रॉफिट ट्रैक पे है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, so they provide funding mostly at the rate of 15 to 16% unsecured funding. One fund is KKR fund, Avendus भी KKR की सब्सिडरी है। One fund is KKR फंडिंग करता है, बिग साइज की फंडिंग करता है अबव 150 करोड़, जिसमें कि उनका क्राइटेरिया है कि आपके टर्नओवर 400-500 करोड़ से अबव हो और आपके यहाँ 5C सिस्टम हो, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CEO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। जनरली लाला कंपनी में फंड्स इन्वेस्ट नहीं करते, दे नीड मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंसी।
जहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल है ये लोग फंडिंग करते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ फंड्स आर अवेलेबल, जैसे कि ब्लैक स्टोन हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, DMI है, पिरामल तो चलिए अभी बंद हो चुका है। तो काफ़ी फंड्स ऐसे अवेलेबल हैं मार्केट में जो डिफरेंट सेगमेंट में फंडिंग अवेलेबल कराते हैं। बट कॉस्टिंग की जहाँ हम बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, प्रोफेशनल्स को ये क्लाइंट को ज़रूर समझाना चाहिए। क्लाइंट्स इसी बात में अटके रहते हैं कि जी इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज़्यादा है, 15-16% की वायबिलिटीज़ नहीं है। बट दिस इज़ द एडिशनल फंडिंग। जो फंडिंग आप बैंक से ले रहे हो वो तो आप ले ही रहे हो, उसके लिए वो डिनायल नहीं कर रहे हैं। ये एडिशनल फंडिंग है, आप अपने बिजनेस में 28% की ROI रख रहे हो, 30% की रख रहे हो, और अगर आपको 15-16% में डेट मिलता है तो इट्स नॉट ए बैड डील। जी सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि भाई यू शेयर विद देम, भाई एडिशनल रिस्क भी वही ले रहा है तो शेयर द रिस्क। याद आता है जो मुझे सर की बात लग रही है, एक्चुअली ROI तो 28-30% है ही नहीं। जो दिखा रहे हो आप DPR में, जो सर ने बोला प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखा रहे हो, सही मैंने में ही नहीं। वो है जो ROI है वो कम है, वो कह रहा 15% उसको दे दूंगा, तो मेरे पास ही नहीं। वो तो एक्चुअली दिखा रहा है एक्चुअली। नहीं नितिन भाई, यहाँ ROI की हम बात कर रहे हैं जो आपने कैपिटल बिजनेस में लगाई है। सपोज आपने 10 करोड़ की कैपिटल बिजनेस में लगाई है और आप 50 करोड़ 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, आप मार्केट से डेट भी ले रहे हैं। सो आपके बिजनेस में जितनी रोटेशन होगी, अगर वाइबल बिजनेस प्लान है, इफ वी कैलकुलेट, तो आपकी ROI आ जाएगी 28-30% की। अगर आपके बिजनेस में वाइबिलिटीज ही नहीं है, सो आप डेट लेते जाएंगे और आप डेट के अंदर ही फंसते चले जाएंगे। बेसिकली ये क्राइटेरिया तो है कि 25% आपने लगाना है और 75% बैंक ने देना है। बट आई जनरली एडवाइजेस क्लाइंट्स कि आप इसको रिवर्स कर दो, आप बैंक से 25% ही लो, 75 अपना लगाना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आपने पूरा 75 बैंक से ले लिया तो धीरे धीरे आपकी वाइबिलिटीज कम होनी चालू हो जाएंगी, आप इंटरेस्ट ही पे करते रह जाएंगे और हल्का सा भी झटका आप अपने बिजनेस में झेल ही नहीं पाएंगे। क्या भैया झटका हो गया तो झेल ही नहीं पाओगे, कोविड वाला तो हो गया। 25% तो लोगों की कैपिटल ही खत्म हो गई। बिल्कुल। पर भैया एक बात बताओ, जैसे अब इस केस में मैं 2 मिनट ले रहा हूँ रजेश भैया, तो जी में बहुत, क्योंकि बैंक अभी आज भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वहां पे RBI बोल रहा था कि अगर मान लीजिए मुझे हमें सारा इंटरेस्ट माफ करना पड़ गया कोविड वाला, तो करीबन 2,01,000 करोड़ समथिंग कैसी फिगर बता रहे थे वो कि हमें। क्वेश्चन ये है भैया, माफ करने की बात तो कहीं पे हो नहीं रही, हर बंदा कह रहा है मोनिटोरियम पीरियड ले लो। अब प्रॉब्लम क्या है भैया, जो 2 साल काम नहीं हुआ, जो 2 महीने, जो 2 ढाई 3 महीने काम नहीं हुआ, अब मुझे अब आप लगा लो 1 हफ्ता पहले बंद कर दिया, 10 दिन पहले बंद कर दिया, 2 दिन बंद हो गया, और जो बंद होना था इसमें कोई आज राजीव बजाज जी जो मर्जी बोलते हैं ये वो कर दिया, उस टाइम पे जो स्टेप उठाया था मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टेप था, वो चॉइस दी थी। ये तो इकोनॉमी की दिक्कत आ रही है तो हम खोलने को तैयार बैठे हैं, राइट। सबको लग रहा है कि रोटी की दिक्कत आ रही है तो हर बंदा मन बना रहा है यार बाहर निकलते हैं, देखी जाएगी, राइट। यही हो रहा है सब। पर क्वेश्चन ये है कि आज बैंक कह रहा है मैं माफ नहीं करूंगा, ठीक है, कहता बैंक में माफ नहीं करेगा, ठीक है। अब पीछे ना भैया हमारे यहाँ ना एक सेमिनार हुआ था, राजीव सिंह जी को बुलाया था हमने, वैल्यूएशन एक्सपर्ट जो है भैया। ओके, बहुत अच्छी बात बोली थी भैया, वो यूनियन बैंक के जो डायरेक्टर भी है भैया, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी भैया। उन्होंने बोला था कि नितिन हमें एक्चुअली कहीं ना कहीं लॉस, क्योंकि कोविड-19 के चक्कर में लॉस हुआ है मार्केट, तो हर व्यक्ति को, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे बैंक है, चाहे मैं और आप है, चाहे एंटरप्रेन्योर है, सबको थोड़ा थोड़ा लॉस तो झेलना पड़ेगा, इवन एम्प्लॉइज ऑल्सो, राइट। गवर्नमेंट के हिस्से का, बैंक को बैंक के हिस्से का, एंटरप्रेन्योर हिस्से का, प्रोफेशनल को प्रोफेशनल हिस्से का, और एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के हिस्से का। मैं राजेश भैया आपके यहाँ जॉब करता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है भैया मैं अभी घर पे काम कर रहा हूँ, 3-4 महीने दिक्कत है, आप मुझे 100 रुपए दे रहे हो, आप मुझे 75 रुपए दे दो या 60 रुपए दे दो, समझ लो। तो हर बंदे को अपना अपना लॉस झेलना पड़ेगा, सीधी बात है। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है, कोई लॉस झेलने को तैयार नहीं है। हर बंदा कहता है मेरा लॉस ना हो और किसी का हो जाए, गवर्नमेंट कह रही है मेरा ना हो बैंक का हो जाए, बैंक कह रहा है मेरा ना हो एंटरप्रेन्योर का हो जाए।
एंटरप्रेन्योर वगैरह मेरा नहीं हो, जो जिनसे लेना है या जिनको देना है उनका अनुसार हो जाए, या मैं एम्प्लॉय का कर लूं, एम्प्लॉय कहता मुझे सैलरी पूरी मिल जाए, आप ऐसा करो वेंडर के मार लो, खत्म, समझे ना। तो ये एक दिक्कत जो मैं कह रहा हूँ, इसकी वजह से जो सर्वाइवल है या फिर जो इकोनॉमी में सर्कल है वो बड़े भैया कैसे घूमेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेसिकली नितिन भाई थोड़ा सा एग्री करूंगा, थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट लॉस झेलने को तैयार नहीं है। जी भैया। गवर्नमेंट ने तो लॉस झेल लिया, ठीक है भैया। गवर्नमेंट ने तो रेपो रेट भी घटा दिए, गवर्नमेंट ने पीएफ भी आपके अकाउंट्स में डिपॉजिट करा दिया, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने तो सेक्रीफाइस किया। इसी के साथ हम बात करें बैंक्स ने क्या सेक्रीफाइस किया। बैंक्स ने जो आपको मोरेटोरियम दिया है उसमें बैंक्स आर डिमांडिंग ओनली सिंपल इंटरेस्ट। उनको तो आगे सिंपल इंटरेस्ट नहीं देना, ठीक है। तो आगे जितना भी फंड्स उन्होंने आगे से लिया टोटल पे इंटरेस्ट देना है, लेकिन बैंक्स आर प्रोवाइडिंग एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट। सो बैंक्स भी अपने हिस्से का कुछ ना कुछ झेल रहे हैं। ठीक है भैया। गवर्नमेंट भी गारंटी फंड एस्टेब्लिश कर रही है, गारंटी दे रही है, कहीं कोई डिफॉल्ट होता है तो गवर्नमेंट विल बियर दैट। अब जहां तक बात आती है हम लोगों की, हम लोग कई बार अपनी सोच में इतने ज्यादा संकीर्ण हो जाते हैं कि जो कुछ देगी गवर्नमेंट ही देगी, जो भी बियर करेगी गवर्नमेंट ही करेगी। गवर्नमेंट भी तो हम सब लोगों ने मिलकर ही बनाई है। एकदम ठीक है भैया। गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू टैक्स ही आएगा। एकदम ठीक है। गवर्नमेंट ने आपका टीडीएस भी डिक्रीज कर दिया, रिफंड्स भी इशू कर दिए। सो गवर्नमेंट तो पूरा साथ दे रही है, उसके साथ साथ हमें भी साथ देना चाहिए। ये तो एक प्राकृतिक आपदा है जिसको सभी लोग मिलके ही बियर कर पाएंगे। एकदम ठीक है। आज हम पहले मर्सिडीज में चलते थे, अभी हो सकता है मैं मर्सिडीज से नीचे उतर के होंडा सिटी में आना पड़े। एकदम ठीक। ऐसा जरूरी नहीं ना कि हम मर्सिडीज ही मेंटेन करेंगे। तो ये तो सभी को मिलके इस आपदा से निकलना पड़ेगा और इसके लिए कोई डिफाइंड रूल्स नहीं है। आगे किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगी, कैसे मैनेज हो पाएगा, किसी के पास ऑन पेपर लिखा हुआ नहीं है। ना मोदी जी जानते हैं, ना फाइनेंस मिनिस्टर जानता है, ना कोई भी नहीं जानता। ये तो एक युद्ध है जिसमें सभी को मिलकर लड़ना पड़ेगा। और कोशिश है गवर्नमेंट की भी, आरबीआई की भी, सभी की, कि हम किसी तरीके से इसमें सर्वाइवल कर सकें। अब ये तो गॉड नोज कि हम लोग सर्वाइवल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जैसे 20% इन्होंने रिलीफ दिया, जो 3 मंथ 4 मंथ आपका लॉकडाउन होने से 20% की एक लिक्विडिटी क्रंच आपके पास आ गया था, इमीडिएट तो रिलीफ दिया ना। अब आगे हम कहें जी इंटरेस्ट माफी कर दें, तो इंटरेस्ट माफी के लिए कहां से आएगा? उसमें तो गवर्नमेंट ही इंसॉल्वेंट हो जाएगी, पूरी इकोनॉमी डूब जाएगी। 2 लाख करोड़ बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाता है। हमारी जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो पहले ही 2-3 साल से इस कगार पे चल रही हैं, इतने एनपीए उनके पास हो गए हैं। और आप हम सब लोग तो ऑडिटर हैं बैंकों में, हम देखते हैं कि जो एक्चुअल में रिपोर्टेड एनपीए हैं और जो एक्चुअल एनपीए हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। सो उस स्थिति को जानते हुए हमें तो बैंक्स को भी सपोर्ट करना चाहिए और खुद को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो ये सिचुएशन है। आपने बिल्कुल सही बात कही राजेश जी, कि यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अगर हम लोन अगर वेवर कर देते तो कहीं ना कहीं जाके मेजर लॉस बुक करेंगे। बिल्कुल सर। बजट में प्रोवाइड करेंगे जाके, और जब बजट में प्रोवाइड करेंगे तो टैक्सेशन एनहांसमेंट होगा, मतलब वो फिर सर्कल यूं ही घूम जाएगा। तब आप कहेंगे जी हमारे ऊपर लायबिलिटी ज्यादा आ रही है। फिर वही होगा सर, डीजल के रेट बढ़ेंगे और पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे। तो वही है कि कास्टिंग बढ़ जानी है, सब कुछ है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ऐसे सिचुएशन में सभी को कॉम्प्रोमाइज कुछ हर लेवल पे करना होगा, और अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सोचनी पड़ेगी कि भाई मैं भी जिम्मेदार हूँ टू सर्टेन एक्सटेंट। बिल्कुल राइट। गवर्नमेंट इज इन सपोर्ट, बैंक्स आर इन सपोर्ट, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात की, 20% लिक्विडिटी दे दी, मॉरिटोरियम दे दिया आपको, सिंपल इंटरेस्ट है। तो दिस इज अ सैक्रिफाइस फ्रॉम द बैंक, देयर इज नो डाउट इट अबाउट। सर मनोज जी ने बोला है वेरी नाइस सेशन, इफ पॉसिबल टू डू अ वेबिनार ऑन डीपीआर।
सर टीपीआर की डिमांड आनी शुरू हो गई मालिक आपके पास से। जी अगले हफ्ते सर आप राजेश भैया टाइम दे दो, अगले हफ्ते का टाइम बता देना सर, डिस्कस कर लेते हैं एक बार, रख लेंगे भैया, ठीक है ना भैया, अगले हफ्ते का, ठीक है भैया, आफ्टर 9-10 जब आपको अगला हफ्ता में जो आपको ठीक लगे, संडे मंडे जो आपको टाइम ठीक लगे, ठीक है भैया। भैया 3 बंदों ने हाथ खड़े किए, क्या मैं उनको वो कर देता हूँ? संजय जी बोलिए, अमित जी, अनुज जी, संजय जी बोलिए। शौकीन साहब बोलिए, सर 4 बंदों ने नितिन हाथ जी, रेस किए हैं। हाँ जी अनुज जी बोलिए, बोलिए अनुज जी बोलिए, बोलिए अनुज जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन राजीव जी से है। ठीक हेलो है राजीव जी। अनुज भैया बोल रहा है अनुज भाई बोल, अनुज भैया बोलो। हाँ जी, राजीव जी मेरा ये क्वेश्चन है। अब जैसे आपने बताया मुद्रा लोन, क्या कहना चाह रहे हैं तो अनुज जी? इसके अंदर अभी जो अगर एग्जिस्टिंग में हमारा प्राइवेट बैंक के साथ चल रहा है, राजेश जी आपको क्लियर आ रही है भाई? अनुज भैया थोड़ा आवाज, अनुज भैया हाँ जी भैया। दोबारा बोलो, अनुज भैया दोबारा बोलो। भैया मैं ये पूछ रहा था, जैसे अगर एग्जिस्टिंग में इफ वी आर डूइंग बैंकिंग विद आईसीआईसीआई बैंक और एनी प्राइवेट बैंक, तो इसमें मुद्रा लोन में, तो इज इट पॉसिबल दैट वी कैन अप्लाई विद एनी पीएसबी बैंक और सिडबी एज यू सेड? नहीं, अगर आप ऑलरेडी आपने एक्सपोजर लिया हुआ है या सिर्फ बैंकिंग कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, हमारी जो वी आर करंटली बैंकिंग, अगर हम प्राइवेट बैंक के साथ रेगुलर डीलिंग करते हैं, तो क्या हम किसी नए बैंक के साथ मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग आपको वहाँ शिफ्ट करानी पड़ेगी। बैंक पहले एक बार वहां पे करंट अकाउंट रन करना पड़ेगा अपना? नहीं, पहले आप अपना प्रपोजल वहाँ दें, अगर उनको प्रपोजल आपका अच्छा लगता है तो दे विल प्लेस ए कंडीशन कि भाई हम्म आप हमारे यहाँ बैंक अकाउंट खुलवाओ, और जब हम्म वो आपका सैंक्शन करेंगे हम्म तो आपको वो कहेंगे कि आप अपना आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट बंद करा के टोटल बैंकिंग हमारे यहाँ से करें, जिसमें कि ओके। अगर आपका वहाँ बैंकिंग में कुछ काम चल रहे हैं तो आपको हम्म इंटरवेनिंग पीरियड दे देंगे कि 2 महीने में 3 महीने में आप अकाउंट क्लोज करा के सर्टिफिकेट यहाँ देंगे। ओके, सो बेसिकली वी कैन नहीं कर स्टार्ट अ पाएंगे। फ्रेश विद न्यू बैंक विद अ लोन। जी, ओके, थैंक यू राजीव जी। आकाश ओके। जी पूछिए, आकाश जी, शौकीन साहब पूछिए, शौकीन साहब भैया पूछ लो। हाँ पूछो। मेरा क्वेश्चन है राजेश जी के लिए। हाँ जी भैया, राजेश जी भी ये देंगे, हमारे लोन का काम किसी को नहीं आता, ना मेरे को आता ना गौर साहब को आता है। हम तो मॉडरेटर हैं, बताओ भैया। लाइक जो 2 करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन है या जो 20% का एडिशनल लोन है वर्किंग कैपिटल के लिए, अगर कोई अभी एंटिटी एमएसएमई में रजिस्टर्ड आज की डेट में नहीं है, बट वो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद क्या अप्लाई कर सकती है इसके लिए? देखिए, जहाँ तक 20% वाली बात है, उसके लिए एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है। 20% का जो ये लोन है एडिशनल, ये सभी के लिए है, वेदर यू फॉल इन एमएसएमई कैटेगरी और नॉट। इसमें सिर्फ क्राइटेरिया यही है कि आपका आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ से कम होना चाहिए और आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से कम होनी चाहिए। हाँ, जहाँ तक सीजीटीएमएससी स्कीम के अंदर जो कोलेटरल फ्री 2 करोड़ का लोन है, उसके लिए आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आपका नहीं है तो आप राइट नाउ उसका रजिस्ट्रेशन करा के उसमें एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। नितिन भाई आप म्यूट हैं। सॉरी, शौकीन साहब, सिंगल साहब पूछिए। सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज सर, शौकीन साहब, सिंगल साहब। वो मना कर रहा है ना वो। शौकीन साहब बताइए, बोलिए बोलिए संजय जी। हो गया सर मेरा क्वेश्चन क्लोज सर। अच्छा हो गया, ठीक है, शौकीन साहब बताइए। सर हो गया क्वेश्चन, हो गया मालिक, ठीक है वही
और सब हो गया? हाँ जी। सारे क्वेश्चंस तो मैं आज एक्चुअली से सुबह ना सेमिनार में था राजेश भैया, जी तो जी ऐसे बोलता हूँ, खैर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ जैसे कुछ क्वेश्चन कम आते हैं तो बोलता हूँ या तो मैंने इतना खराब पढ़ाया किसी को समझ में नहीं आया, अच्छा पढ़ाया कि सबको समझ में आ गया। लेकिन मैं आपको आपको तो हमेशा ये बोलना चाहिए, इतना अच्छा पढ़ाया सच में आपने, सबको एक एक चीज समझ में आ गई, सच में कह रहा हूँ आपको मैं। बहुत क्लैरिटी से और बहुत, मैं आप बताऊं जैसे नॉर्मली लोग फाइनेंस के लिए कभी आपने कभी वेबिनार देखा होगा ना, तो करने के बाद ना रेशियो समझाते, जिस तरीके से आपने एक पेज में रेशियो डाल के एक चीज को समझाई कि जी एक्चुअली तरीका यही है चीज समझाने का। सी फाइनेंसिंग कौन करे वो अलग चीज है, पर जब मैं प्रपोजल राजेश भैया आपके पास लेके जाऊं, पहले खुद तो पहले चेक कर लूं यार ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं होने वाला है। नहीं, बहुत बहुत अच्छे ढंग से, मतलब ये कि हम प्रपोजल कैसे किस पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करें। अरे भाई, जो क्लाइंट है, सबसे पहली चीज जो एक मुझे किसी बैंकर ने बताया, बोला गौर साहब बाकी तो सारे कागज आपके ठीक हैं, वो चीजें देख लीजिए कि बारोवर की हैसियत है और इंटेंशन है, अगर दोनों चीजें सही हैं तो आपका प्रपोजल मैं जरूर कर दूंगा, पढ़ूंगा बाद में। बोले ये दो चीजें आप मुझे प्रूव आपके फेस वैल्यू पे मैं ले रहा हूँ। तो वाकई में मुझे अच्छी लगी बात राजेश जी की। भाई आप अपने क्लाइंट को समझा दीजिए, समाज पका लीजिए कि भाई ये तुम्हारी हैसियत है, ये काम तुम्हारा बिजनेस है, इतने पैसे तुम्हारे पास मार्जिन को लगाने को है और तुम बिजनेस रन कर पाओगे, फिर हम सब कुछ कर देंगे। बहुत अच्छे ढंग से राजेश जी बात हुई, और आप हमारे सारे के सारे पार्टिसिपेंट प्रोबब्ली सबके क्वेश्चन आंसर हो गए। दे आर वेरी हैप्पी, और इससे हैप्पी से ज्यादा डबल बात बताएं कि आपका सेशन आज ही मान लिया, नेक्स्ट सेशन आपका आज ही डिमांड हो गया। तो आई मस्ट थैंक यू राजेश जी, बहुत वाले बहुत सेशन में शुक्रिया, बहुत बहुत हमने धन्यवाद। 80-90 सेशन कर लिए हमारे सेशन में, कभी आज तक ये नहीं हुआ। बाद में तो लोगों ने बोल दिया कि आप दोबारा बुलवा दो, इसको बुला दो, ऐसे कर दो, नितिन पर भाई हाथ की डिमांड कभी नहीं हुई, ऐसा पहली नहीं है, बार हुआ है। आपको बहुत बार सुन चुका हूँ मैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भैया, राजेश भैया सच में कह रहा हूँ, यू आपने बहुत अच्छे काम तरीके है, हम काम से, और ये देखो टैक्स पे बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, जीएसटी पे बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, फाइनेंस पे इस तरीके से समझाने वाला, यू कैन काउंट इन नंबर, शायद एक आध दो भी होंगे। मैं तो एक ही जानता हूँ राजेश अग्रवाल जी को, दूसरा मैं भी नहीं जानता। भाई लेकिन साहब फॉरेन टैक्सेशन पे एक ही को जानते हैं, है जी हम भी फॉरेन टैक्सेशन पे एक ही आदमी को जानते हैं। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। लेट अस कंक्लूड द सेशन सर। यस, हमारे पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग listening to Rajesh ji so patiently in asking the question. And on the other side, I'm thanking Rajesh ji for taking every question in nut and bolt in a very, very calm manner. Not as an expert, कि मैं यही बताऊंगा, इतना छोटा नहीं, bit bare knowledge आपने आगे disseminate किया है। I'm grateful to you. Thank you very much. Thank you very much for being with us, and see you to soon in the same session. थैंक यू सर। On the DPR, sir. Thank you, God साहब. Thank you. Thank you, Nitin bhai. थैंक यू भाई। Knowledge tree for providing me the opportunity to interact with you. Thanks all the audience. Thanks.